स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लास 7 की जनरल नॉलेज की बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। 1 बाय 1 चैप्टर हम जो है क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस बुक के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। नाउ चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर 22, ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर आप लोगों ने सुना भी होगा, तो देखो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं आज। पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, ये क्या था, क्यों हुआ था, बैकग्राउंड क्या था इसका। ऑन 7 मई 2025 इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर, अ स्विफ्ट एंड प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन आफ्टर द ट्रेजिक पहलगाम terrorist attack on 22nd April 2025 which killed 26 innocent tourists। आपका जो ऑपरेशन सिंदूर था वो आपका 7 मई 2025 को जो है लॉन्च किया गया। और वो किस वजह से किया? मिलिट्री एक्शन था आपका, कि जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में के पहलगाम क्षेत्र में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था आपका 22 अप्रैल 2025 में, जिसके अंदर जो है 26 इनोसेंट जो टूरिस्ट थे वो मारे गए थे। तो उनके बदले में हमला किया था इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके लिए ये आपका लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सिंदूर। द मिशन वॉज प्लान टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट बेसिस विदाउट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल और कॉजिंग अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। इस जो मिशन जो लॉन्च किया गया, इसमें इसका जो मुद्दा था वो क्या था कि जितने भी टेररिस्ट बेसिस थे उनको क्या करना था, उनको डिस्ट्रॉय करना था बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किए। लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक लाइन है आपकी, जो मतलब जम्मू एंड कश्मीर में है एक्चुअली, कि वो क्या नहीं कर सकते, इंडिया वाले उस तरफ नहीं जा सकते और पाकिस्तान वाले इस तरफ नहीं आ सकते। तो लाइन ऑफ कंट्रोल है आपकी, कि आपका उसको क्या ना किया जाए, क्रॉस ना किया जाए और ज़्यादा चीज़ को बढ़ाया ना जाए, कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। उस हमले के जो हमला हुआ उसमें जो है 26 क्या मारे गए, टूरिस्ट मारे गए, जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे। तो उसके बदले में इंडिया ने ये जो है क्या किया, हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर। तो इसको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए तो उसके जवाब में ये हमला किया गया। नाउ नेम एंड सिंबलिज्म। अब ये किस चीज़ का प्रतीक था, इसका नाम ऐसे जो ऑपरेशन सिंदूर वो क्यों रखा गया? तो द टर्म सिंदूर रेफर्स टू वर्मिलियन और रेड पाउडर ट्रेडिशनली वॉर्न बाय मैरिड हिंदू वुमेन। अब आप सभी को पता है कि जो सिंदूर, जिसको इंग्लिश में वर्मिलियन बोला जाता है, तो जितनी भी हिंदू वुमेन हैं, मैरिड वुमेन्स हैं, वो उसको लगाती हैं, अपने हेड पे लगाया जाता है सिंदूर, सबको पता है। द कोड नेम वॉज chosen as a heartfelt tribute to the widows of the पहलगाम victim। अब जो है पहलगाम विक्टिम जितनी भी थी, जितनी भी विमेंस थी, मैरिड विमेंस थी, क्योंकि उसमें जेंट्स को मारा गया था, धर्म पूछ के जेंट्स को जो है क्या कर दिया गया था, शूट कर दिया गया था। तो उसमें जितनी भी विधवा थी उनको जो है क्या किया गया, उनके लिए उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। नाउ हाईलाइटिंग द डीप कल्चरल एंड इमोशनल मीनिंग बिहाइंड द ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि उससे जो है उन सभी के हस्बैंड को जो है मार दिया गया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी, इनोसेंट थे। तो उसकी वजह से कि वो एक इमोशन बन गया उनका, क्योंकि उनके हस्बैंड्स वगैरह क्या हो गए, डेथ हो गई, वो विडो हो गई, तो उसी की वजह से ये नाम जो है वो रखा गया, क्योंकि एक इमोशनली उनका एक कनेक्शन उससे था, तो उसका एक इमोशनली मतलब था। तो इसी वजह से उसको ऑपरेशन सिंदूर कह के उसको वो किया गया, रखा गया उसका नाम ऑपरेशन का। नाउ स्ट्रैटेजी एंड एक्यूजिशन। अब देखो, इंडिया टारगेटेड 9 मेजर लोकेशन लिंक टू मिलिट्री ग्रुप लाइक लश्कर ए तैयबा एंड जश्न मोहम्मद। अब इंडिया ने जो है आपके पाकिस्तान के 9 बड़ी लोकेशन को जो है क्या किया, टारगेट किया, जिसके अंदर एक लश्कर ए तैयबा था और एक जश्न मोहम्मद था। द स्ट्राइक यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर लॉन्च्ड मिसाइल, लोइटरिंग मुनिशन एंड ग्राउंड बेस्ड सिस्टम फॉलोइंग अ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर अप्रोच। अब जब हमला किया गया, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो उसमें एयर यानी कि मिसाइल वगैरह छोड़ के ड्रोन की हेल्प से जो है क्या किया गया, पाकिस्तान पे हमला किया गया। और ये देखा गया कि नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर हो, यानी कि फिजिकली कॉन्टैक्ट में ना आ जाए, दूर से ही बैठे हुए, इसीलिए मिसाइल से और या फिर ड्रोन्स वगैरह से क्या किया गया, हमला किया गया।
Care was taken not to hit Pakistani military facilities, showing India's measured and strategic approach. लेकिन ये ध्यान में रखा गया कि मिलिट्री जितनी भी पाकिस्तान की मिलिट्री फैसिलिटी थी उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। इंडिया ने उसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी के साथ में उसको क्या किया, अप्रोच किया। उसी अप्रोच के साथ में उन्होंने हमला किया कि पाकिस्तान का जितना भी मिलिट्री फैसिलिटी है उसको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। मिलिट्री इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सम्मेलन, आके मिलना। नाउ द ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग टीम वर्क बिटवीन द आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। अब ये जो ऑपरेशन था उसमें तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस आपकी आर्मी, लैंड, एयर फोर्स आपकी और नेवी तीनों ने मिलके काम किया। इट रिलाइड ऑन इंडियन मेड डिफेंस टेक्नोलॉजी सच एज आकाश मिसाइल, MRSAM, BrahMos and AWACS supported by advanced multi-domain command and control system। ये सभी आपके क्या थे, मिसाइल के नाम थे, जिसमें से ब्रह्मोस तो क्या थी, आपकी वो मिसाइल थी जिसने अटैक किया, और जो आपकी MRSAM और आपकी अवैक्स थी उन्होंने क्या किया, जैसे पाकिस्तान की तरफ से भी जो मिसाइल आ रही थी उनसे जो हमले हो रहे थे उसको डिफेंड किया, उससे क्या, उसको रोका, उसको जो है क्या किया, एक तरीके से नष्ट किया। नाउ इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंस। अब इसका क्या इम्पैक्ट था, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी। नाउ इंडिया रिपोर्टेड द एलिमिनेशन ऑफ ओवर 100 टेररिस्ट। इंडिया ने जो है कम से कम 100 टेररिस्ट को जो है मार गिराया। एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनकी जो है जितनी भी टेरर यानी कि आतंकवादी जितनी भी बुनियाद थी उसको हिलाकर रख दिया। सिग्निफिकेंटली वीकनिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटी, तो जो बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर पे जितनी भी आपकी टेररिस्ट हमले से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी हो रही थी उसको क्या कर दिया, वीक कर दिया। पाकिस्तानीज ड्रोन एंड मिसाइल काउंटर अटैक्स वर ऑल सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड बाय इंडियाज़ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम। और पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन और मिसाइल से जो है क्या हो रहा था, अटैक वगैरह हो रहे थे, उन सभी को इंडिया के जो है मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम था उसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से एक तरीके से डिस्ट्रक्ट कर दिया, पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर रिप्रेजेंटेड अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ डिफेंस स्ट्रेटेजी। अब जो ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ वो इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रेटेजी है, डिफेंस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि जिस तरीके से इंडिया जो है अपने आप को क्या करता है, सुरक्षित करता है, तो वो उस स्ट्रेटेजी को जो है उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। शिफ्टिंग फ्रॉम सिम्बॉलिक रिटेलिएशन टू अ क्लियर एंड डिसिसिव पॉलिसी ऑफ इम्पोजिंग कॉस्ट ऑफ अग्रेसर, मार्किंग अ न्यू फेज इन डिटरेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे क्या हो गया कि इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम था उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, बदलाव आ गया, टर्निंग पॉइंट हुआ कि इंडिया जो है सिर्फ आपका एक तरीके से शांति तरीके से ही जो है बदला नहीं लेना जानता, बल्कि अग्रेशन के साथ में भी जो है जो दुश्मन है उसको उसी के इलाके में जाकर जो है उसको ख़त्म करना भी जानता है। तो ये स्ट्रैटेजी जो है उसके लिए एक तरीके से बदलाव लेके आई इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था उसमें। नाउ लास्ट है रिकॉग्निशन एंड लेगेसी। द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉर्डेड ड्यूरिंग इंडियाज 79th इंडिपेंडेंस डे, पोर्ट्रेइंग द नेशंस मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस। आपके जो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो सक्सेसफुल रहा, और जो 79th इंडिपेंडेंस डे अभी इंडिया ने जब बनाया उसमें जितनी भी मिलिट्री स्ट्रेंथ थी या जितनी भी मिलिट्री ने प्रोग्रेस की उन सभी को क्या किया गया, सराहा गया, उसका जश्न जो है वो मनाया गया जो आपका ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ। नाउ गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग द वीर चक्र वर conferred on distinguished members of the Army, Air Force and BSF of their courageous role। गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो बहादुरी के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें आपका वीर चक्र जो है वो क्या था, शामिल था। वो आपके जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस थी, आपकी आर्मी, एयरफोर्स और BSF, उनके सभी जवानों को उनके साहसी यानी कि करेजियस रोल के लिए जो है ऑपरेशन में जो उन्होंने अपना करेजियस रोल दिखाया उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। द ऑपरेशन वॉज हेल्ड एज अ टेस्टामेंट टू द आत्मनिर्भर भारत विजन, India's journey towards self-reliant डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये जो ऑपरेशन था वो एक अच्छा एग्जाम्पल साबित हुआ
इंडिया का, भारत का आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। देखो जब से इंडिया को जो है आज़ादी मिली थी तब से ही इंडिया ने जो है आत्मनिर्भर बनना शुरू कर दिया था। आत्मनिर्भर भारत का एक जो है एक विजन देखा गया कि इंडिया जो है किसी भी तरीके से दूसरे पे जो है क्या नहीं रहेगा, डिपेंड नहीं रहेगा। वो उसको अगर किसी तरीके से दुश्मन उस पर क्या करता है, हमला वगैरह भी करता है, तो वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है अकेले, ठीक है। तो उसको जो है ये उस जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है वो साबित हुआ। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।